नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कई बार बताया है कि सुबह मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ व्हाट्सएप पे नहीं देखती हूँ। अक्सर मैं सबसे पहले मेरे पुराने सहयोगी रह चुके हरीश जोशी का जो मैसेज होता है, मैं उसको देखती हूँ क्योंकि उनकी जो भी सुबह-सुबह के मैसेजेस होते हैं, बड़े प्रेरक होते हैं। उसमें कोई ना कोई मोटिवेशनल अ, बात होती है या फिर कोई बहुत ही ऐसी बात होती है जो दिल को छू जाती है। और आज जब मैंने सुबह उनका व्हाट्सएप देखा, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारी-सी बात भेजी हुई थी और ये एक छोटी-सी कहानी है। कहानी नहीं है इसको, ये एक सच्ची बात है, सच्ची कथा है ये। लेकिन इसके बारे में ज़रा कम ही लोगों को पता है। मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे प्रिय गॉड हैं, उनमें एक है हनुमान जी। और हनुमान जी मेरे प्रिय गॉड क्यों हैं, इसकी भी एक छोटी-सी कहानी है। वो मैं आपको इस हनुमान जी की कहानी के बाद बताऊँगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये छोटी-सी कहानी बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आए जो हनुमान जी से रिलेटेड है, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जिसे अगर आप शेयर करेंगे, तो और भी लोग इसे जान पाएँगे कि सच बात क्या है। हनुमान चालीसा अ, जिसे हम जब कोई संकट होता है, तो फटाफट से मन में दोहराते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जैसा कि अभी तक मुझे भी ये वाली बात पता नहीं थी और बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं, इनकी आराधना सभी लोग करते हैं और कोई विपत्ति आने पे और नॉर्मल रूटीन में भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन इस ये शुरुआत कैसे होती है, ये कहानी है आज की। ये बात है अ, 16,000 सदी की, 16वीं सदी की कह सकते हैं आप। ये काल अकबर और तुलसीदास जी का था उस दौर में। और एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे और रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला और लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में आए हुए हैं, आगरा में पधारे हुए हैं। तो ये सुन कर के उनको देखने वालों को, उनको दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई, तांता लग गया। और ये बात जब बादशाह अकबर को पता चलती है, तो उसने अपने सेवक बीरबल से कहा कि तुलसीदास कौन है? बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है, ये राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आ रहा हूँ। ये बीरबल अकबर को बताते हैं। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। और बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को, उनकी एक बटालियन को तुलसीदास जी को लेने के लिए भेज दिया। तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम उन्होंने सुनाया, जो बटालियन उनकी गई थी, जो उनकी एक टुकड़ी गई थी कि आप लाल किले में हाज़िर हो। ये पैगाम सुन कर के तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना-देना? और लाल किले जाने से उन्होंने साफ मना कर दिया। ये बात जब बादशाह अकबर को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बादशाह अकबर गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने तुलसीदास को जंजीरों में जकड़ करके लाल किले में लाने का आदेश दे दिया। और जिस समय वो जंजीरों में जकड़े हुए उनके दरबार में पहुँचते हैं, तो अकबर उन्हें कहते हैं कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, तो कोई करिश्मा करके दिखाइए। तुलसीदास ने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ और जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। अकबर ये सुन कर के बिल्कुल आग बबूला हो गया, उसे गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया कि इन्हें जंजीरों में जकड़ करके कालकोठरी में डाल दिया जाए। और दूसरे दिन आगरा के इसी लाल किले पे बंदरों ने हमला बोल दिया। पूरा किला तहस-नहस कर दिया और लाल किले में त्राही-त्राही मच गई।
अकबर ने बीरबल को बुला करके पूछा कि ये सब क्या हो रहा है बीरबल? तो बीरबल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। बीरबल ने कहा, हुजूर आप करिश्मा देखना चाहते थे ना, तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास को कालकोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी। और तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा कि मुझे बिना अपराध की सजा मिली है। मैंने कालकोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और मेरे हाथों से कुछ लिखा जा रहा था। ये 40 चौपाई। वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं श्री राम का नाम जप रहा था, हनुमान जी को याद कर रहा था और मेरे हाथों से ये 40 चौपाइयाँ हनुमान जी की प्रेरणा से अपने आप अ, लिखी गई। और जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और जो उसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट जो हैं दूर हो जाएँगे। उनको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। ये जो उन्होंने लिख दिया था, जो हनुमान जी ने लिखवाया था संकट के समय में, जिस समय वो जंजीरों में बंधे हुए थे, तो जो उनके हाथ से लिखा गया, वो अ, उसी को हनुमान चालीसा कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बड़े लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफ़ी माँगी और पूरी इज़्ज़त के साथ और हिफ़ाज़त के साथ उनको लाव लश्कर के साथ मथुरा भिजवाया गया। तो आज हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी लोग कर रहे हैं और ये संकट की घड़ी है, कोरोना काल चल रहा है और हनुमान जी सभी के कष्ट दूर करते हैं। ये कष्ट भी दूर हो जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन से कोई हनुमान चालीसा को जब स्मरण करता है, उसको पढ़ता है, उसका पाठ करता है, तो उसके कष्ट जो हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं। और एक और बात कि हनुमान जी मेरे प्रिय गॉड कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जहाँ मैं अब रहती हूँ, उससे पहले 15-16 साल पहले मैं जहाँ रहती थी अ, घर से ही हनुमान जी की एक बहुत विशालकाय मूर्ति एक चौक में लगी हुई थी और मेरे घर से निकलते ही वो सामने ही चौक पड़ता था। मैं अक्सर इंसान हैं हम पर भी कभी-कभी कोई मुश्किल आ जाती है तो जैसे ही घर से निकल के वो दिखाई देते और अगर दिमाग में कोई टेंशन होती तो हम उनसे मन ही मन बात करते कि ये कष्ट जो है दूर हो जाए तो बाबा मैं ये करूँगी, वो करूँगी। इस तरीके से मैं उनसे प्रार्थना करती और मुझे नहीं याद कि आज तक कभी मैंने उनसे कोई प्रार्थना की हो और उन्होंने मेरी बात ना सुनी हो। इसलिए मेरे हनुमान जी जो हैं बड़े प्रिय गॉड हैं। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो संकट मोचन को याद करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और ये जो मैंने कोरोना की बात कही थी, ये भी समय निकल जाएगा। देखिए समय का चक्र है और चक्र घूमता है, ऊपर वाला जो सिरा है वो नीचे आता है। ये चक्र चलता रहता है तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी एक चक्र की तरह होती है और ये कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है ये भी एक चक्र है गुज़र जाएगा। एक बात बस आपसे कहना चाहती हूँ कि ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हालाँकि आज मुझे ये कहना चाहिए कि जय श्री राम, जय हनुमान।